नमस्कार, अमरजाल.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी उदित बरसले। और बात हम करने वाले हैं दतिया में होने वाले उपचुनाव को लेकर। जिस तरीके से खबरें आप तक पहुंच भी रही होंगी कि कैसे तनाव वहां पर उस वक्त खड़ा हो गया जब बीजेपी की तरफ से नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट दिया गया और नए उम्मीदवार के नाम का ऐलान, जो आशुतोष तिवारी हैं, उनके नाम का ऐलान बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार के तौर पर वहां पर किया गया है। देर रात तक जो तमाम समर्थक हैं नरोत्तम मिश्रा के, वो सड़कों पर नजर आए। जो झड़प की खबरें हैं वो भी सामने आई हैं पुलिस के साथ। वहां पर कई पुलिस के जो जवान हैं वो उनके भी घायल होने की जानकारी सामने आई है। इस पूरे घटनाक्रम के सामने आने के बाद नरोत्तम मिश्रा खुद सामने आए, उन्होंने अपने समर्थकों से अपील भी की है। लेकिन अब नरोत्तम मिश्रा को भोपाल तलब करने की जो जानकारी है वो भी सामने आ रही है। कैसे ये पूरा घटनाक्रम हुआ, क्यों ये स्थिति बनी, क्या नरोत्तम मिश्रा को पार्टी ने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया था, ये वो तमाम सवाल हैं जिन्हें जानने की हम कोशिश करेंगे। और सबसे पहले उदित, सवाल ये कि कल जैसे ही नाम का ऐलान हुआ उसके बाद दतिया में ये स्थितियां कैसे बिगड़ी, क्या कुछ हुआ वहां पे? देखिए, इसमें इस बात को समझने के लिए पहले ये समझना ज़रूरी है कि नरोत्तम मिश्रा और उनकी राजनीति क्या है। नरोत्तम मिश्रा ने अपने आप की जो छवि बना रखी है वो एक तरह से एक दबंग नेता की छवि बनाई हुई है। एक रॉबिन हुड जैसा कैरेक्टर उन्होंने अपने आप को बना रखा है। वो हमेशा ये मैसेज देते हैं अपने समर्थकों के बीच में कि मैं हूँ तो आप हैं, मेरी राजनीति आपकी राजनीति मेरी वजह से चलेगी। और एक अथॉरिटी, एक सिस्टम वो एक बना के चलते हैं। तो जब ऐसा नेता, जब उसको लग रहा हो कि आज जो टिकट मिलने वाली है और वो ना मिले तो उसका नतीजा क्या होता है। क्योंकि आप ये समझो कि जब चुनाव हारे थे 2023 में, तो नरोत्तम मिश्रा के चुनाव हारने के बाद से लगातार तकरीबन जितना भी 2-2.5 साल 3 साल हुआ है, वो लगातार सक्रिय थे अपने क्षेत्र में, दतिया में और आसपास पूरा, और अपने लोगों के बीच में बार बार जाते थे वो। और वो जो उस समय भी उन्होंने बयान दिया था मैं लौट कर आऊँगा, और उस तरह की उन्होंने बातें कही थी, ये मैसेज देने की कोशिश की थी मैं लौट कर वापस आऊँगा। इस पूरी कोशिश के बीच जब दतिया की जो सीट रिक्त होती है और वो पूरी कहानी होती है कि जो कांग्रेस के जो जीते हुए कैंडिडेट होते हैं उनको एक केस में सज़ा हो जाती है, उस सज़ा होने की वजह से उनकी विधायकी चली जाती है और उपचुनाव की नौबत आती है। तो इस पूरी कवायद में ये मैसेज दिया गया, देखा गया, समझा गया कि नरोत्तम मिश्रा वापस लौट के आने वाले हैं। उनके समर्थकों को, उस पूरे क्षेत्र के लोगों को उम्मीद थी कि जो 3-4 साल का जो भी एक संघर्ष रहा, नरोत्तम जो है हाशिए पर रहे एक तरह से पार्टी में किसी पद पर न रहते हुए, अब वापस से वो पद पे आएंगे, उनको मौका मिलेगा। और लगातार इन्होंने मैसेज देने की कोशिश करी है। ऐसे समय में जब टिकट का इंतज़ार हो रहा था कि टिकट में नाम आएगा, लिस्ट नाम आने वाला है, उसके पहले ये कहानी भी आ चुकी थी कि नरोत्तम जो है फॉर्म खरीद चुके थे, ले चुके थे, और लोग भी जाकर कैंपेनिंग शुरू भी कर दी थी। उन्होंने अपनी गलतियों की माफ़ी मांगनी शुरू कर दी थी। ये वीडियो भी सामने आए थे कि जो भूल चूक हुई माफ़ करिए, आगे की कहानी है, आगे देखा जाएगा, हमें बताइए क्या गलत किया हमने। और ऐसे टाइम पर जब वो इंतज़ार था कि नरोत्तम मिश्रा का नाम आएगा और नाम ना आना और किसी दूसरे कैंडिडेट का नाम आना, आशुतोष तिवारी जैसा कि भी आपने बताया, तो जाहिर सी बात है जब इस तरह की इंतजार के बाद एक बड़े नेता को एक उम्मीद टूटती है तो उसके समर्थक किसी तरह गुस्सा दिखाते हैं। हालांकि इसमें एक बात ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की चीज़ों की कोई गुंजाइश होती नहीं है। बराबर बीजेपी हमेशा कहती है लंबे समय से कि हमारा अनुशासन है, हमारे अनुशासन, हम डिसिप्लिन से चलते हैं। आपको याद होगा कि जिस समय पे कमलनाथ सरकार बनी थी मध्य प्रदेश में और गुटबाजी बहुत चरम पे हुई थी, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का गुट और दिग्विजय सिंह का गुट और कमलनाथ के गुट में लगातार जो है सड़कों पे हंगामा किया था। भोपाल की सड़कों पे कांग्रेस कार्यालय के सामने बहुत लंबा हंगामा हुआ था और लंबी कहानी के बाद सारा सब कुछ तय हुआ, मुख्यमंत्री बने, सब कुछ हुआ। तब भारतीय जनता पार्टी ने मैसेज देने की कोशिश की थी हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, हमारे यहाँ केंद्रीय नेतृत्व तय करता है कि निर्णय क्या होंगे, निर्णय सहर्ष स्वीकार किया जाता है। ऐसे समय में ऐसी बातों के बीच में जो इस तरह की एक पिक्चर सामने आती है तो एक बड़ी खबर के रूप में हम दिखती है। तो ये पूरा घटनाक्रम हुआ, उसके बाद सारे हंगामे हुए, लगातार जो है सड़कें जाम की गई, जैसा कि आपने बताया, पूरा रात भर पूरी स्थितियाँ बिगड़ी। इसके अलावा भी वहाँ पर करीब सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने इस्तीफे पेश किए अपने संगठन को नरोत्तम मिश्रा के नाम ना आने के एवज में। जिला अध्यक्ष ने भी अपना इस्तीफा दिया। तो ऐसे वो चीज़ें सारी सामने आई। ये एक तरह का बताने की शक्ति प्रदर्शन है नरोत्तम मिश्रा का। वो ना चाहते, ना कहते हुए ये मैसेज दिया जा रहा है लगातार कि नरोत्तम मिश्रा का कद क्या है, नरोत्तम मिश्रा क्या चीज़ है। क्या बात नहीं हुई होगी नरोत्तम मिश्रा से? अगर इस कद के जो नेता हैं उनका टिकट अगर कट रहा है तो क्या पार्टी नेतृत्व ने बात नहीं की उनसे? देखिए, ये इसमें जैसा कि अब तक हमने देखा है पहले के मामलों में भी कि
एक सिस्टम काम करता है भारतीय जनता पार्टी में कि किसी व्यक्ति का नाम तय होने के लिए उस व्यक्ति से बात कभी होती नहीं डायरेक्टली। एक सिस्टम कैसे काम करता है कि पहले जो है स्टेट की जो बॉडी होगी वो कुछ नामों पे मंथन करके नाम तय करके फिर दिल्ली भेजेगी, फिर दिल्ली में एक अलग लेवल का मंथन होता है और फिर अंतिम निर्णय दिल्ली की जो लीडरशिप होती है, नितिन नवीन होंगे, अमित शाह होंगे, या हो सकता है पीएमओ तक भी बात जाती ही होगी। उसके बाद एक नाम तय होता है और उसको नीचे भेजा जाता है, जैसा कि कल लिस्ट आई, और उसके बाद तमाम कार्यकर्ता उस निर्णय को स्वीकारते हैं। जैसा भी कुछ दिन पहले ही आपने देखा राज्यसभा सीट को लेकर लंबी बातचीत चल रही थी, अचानक एक नाम आया रजनीश अग्रवाल का, कोई कहीं मीडिया में नाम नहीं था रजनीश अग्रवाल का। रजनीश अग्रवाल जो है प्रदेश प्रवक्ता रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के, संगठन में महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं वो, जो है महामंत्री के पद पर भी रह चुके हैं वो। और ऐसे व्यक्ति का जिसका कभी चर्चा में नाम नहीं था, बड़े लोगों के नाम आ रहे थे कि क्या कैलाश जी को राज्यसभा भेजा जा सकता है, क्या नरोत्तम मिश्रा को राज्यसभा भेजा जा सकता है क्या, ऐसे टाइम पे रजनीश अग्रवाल का नाम आता है और आप सब चौंक जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में जब से ये 2014 के बाद से अमित शाह और मोदी वाला जो पूरा सिस्टम शुरू हुआ है और जो नया पूरा भारतीय जनता पार्टी ने नया सिस्टम अडॉप्ट किया एक तरह से, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें तय होने के बाद पता चलती हैं। उम्मीद होती है कार्यकर्ता को, जैसा कि दिखता है कि उम्मीद तो हर आदमी मानता है, उम्मीद होती है। और चूंकि दतिया में लंबे समय से वो विधायक रहे हुए हैं, उनका करियर जरूर उन्होंने जो है डबरा से शुरू किया था, डबरा से उन्होंने चुनाव लड़े थे, लेकिन जब रिजर्वेशन सीट का हुआ वो जो महिला सीट है, शायद एससी सीट है, या हाँ एससी सीट है शायद से, तो उसके बाद वो उन्होंने दतिया से चुनाव लड़ा, दतिया चुनाव जीते। ऐसा नहीं बीच में वो चुनाव नहीं, उन्होंने एक बार सांसदीय चुनाव भी लड़ा था, ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ भी एक बार लड़ चुके हैं चुनाव, हालांकि वो चुनाव हारे थे उस टाइम पे वो। तो ऐसे टाइम पे उम्मीद तो होती है कि जब इतना सब कवायद के बाद, आपको याद होगा बीच में कि जब नरोत्तम मिश्रा जो 3-3.5 साल जब वो खाली बैठे हुए थे, एक तरह से विधायक नहीं थे, तब नवग्रह मंदिर का उद्घाटन हुआ था और एक तरह से नरोत्तम मिश्रा ने उस मंदिर के जो पूरे प्राण प्रतिष्ठा को एक भव्य आयोजन का रूप दिया, एक तरह से उसको शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी दिखाने की कोशिश की। देश और प्रदेश के तमाम बड़े नेता वहाँ पहुँचे थे, तो लगातार ये मैसेज था कि ये जो है अब आगे चल के जब भी मौका बनेगा नरोत्तम को टिकट मिलेगी। तो संभव है कि बातचीत हुई हो या ना हुई हो, लेकिन जो सिस्टम काम करता है, क्योंकि जैसा कि अभी जानकारी मिली थी कि इसमें जो प्रदेश की तरफ से जो नाम गया था वो इकलौता नरोत्तम मिश्रा का नाम गया। जैसा कि अभी अपू सूत्रों से खबरें हैं सारी, कोई किसी ने स्टेटमेंट तो दिया नहीं इस तरीके का, लेकिन मीडिया में सारी खबरें हैं कि सीएम हाउस से और प्रदेश अध्यक्ष ने और सबने मिलकर जो मंथन करके नरोत्तम मिश्रा का इकलौता नाम भेजा था दिल्ली में। उस पर मंथन हुआ तो हमेशा एक सिस्टम जो काम करता है बीजेपी का, कि जो सर्वे का जो सिस्टम है उसमें जहाँ स्टेट यूनिट सर्वे करती है वैसी केंद्रीय यूनिट भी सर्वे करती है। उसमें वो सर्वे का अपना उनका सिस्टम होता है, वो सर्वे की पूरी जो रिपोर्ट होती है वो दिल्ली में जो केंद्रीय नेतृत्व को दी जाती है। तो उस सर्वे में ये सामने आया, जैसा कि खबरों मीडिया में जो खबरें हैं उस सामने आया कि नरोत्तम मिश्रा की स्थिति जो खराब थी 2023 के चुनाव के समय, अभी भी कोई बहुत अच्छी नहीं हुई है। जो उस समय कहा जा रहा था कि नहीं जीतेंगे, इनकी छवि खराब है, ऐसा अभी भी था। खबरें तो यहाँ तक हैं इसमें कि उनके बेटे सुकर्ण को लेकर भी मंथन हुआ था। सुकर्ण मिश्रा जो उनके बेटे हैं, उस सर्वे में उनके बारे में भी वहाँ लोगों से बात की गई। सर्वे में वो भी आया कि उनकी स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं है, लोगों का विरोध अभी भी है। तो ऐसे में जब ये नाम एक भेजा गया नरोत्तम मिश्रा का, तो सेकंड नाम या जो भी 2-3 नामों पे वहाँ चर्चा हुई होगी दिल्ली में, तो तय हुआ कि आशुतोष जो तिवारी हैं उनका नाम उन्होंने फाइनल किया। आशुतोष तिवारी दतिया के रहने वाले हैं। अच्छा, जो दतिया का जो वोट गणित है उसमें लगभग 30,000 से ज़्यादा जो है ब्राह्मण वोट है वहाँ पर। तो जाहिर सी बात है कि अगर वो सीट चेंज होनी थी किसी ब्राह्मण को ही दी जाती। अच्छा, आशुतोष तिवारी के बारे में कहा जाता है कि एक तो मूल संगठन के आदमी है ये, कई बार ये जो है संगठन जो क्षेत्रीय संगठन मंत्री का जो पद होता है उस पर शायद ये रह चुके हैं। इन्होंने संगठन में लंबे सक्रियता से काम किया है, प्लस ये जो संघ के भी उनका काफ़ी उनका हद तक उनको करीबी माना जाता है, संघ में इनका ठीक ठाक नेटवर्क है, यंग है, ब्राह्मण चेहरा थे, तो एक मौका दिया। क्योंकि कई बार ये भी देखा जाता है कि जब लगातार किसी व्यक्ति को लेकर एंटी इनकम्बेंसी हो या विरोध हो तो वहाँ पे एक जनरेशन शिफ्ट बहुत ज़रूरी होता है। और जैसा कि आप अभी देख ही रहो कि भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है, जैसे नितिन नवीन को लाके एक नया फ्रेश चेहरा लेकर के आ गए, जनरेशन शिफ्ट कर रहे हैं ये लोग। तो ये उस कड़ी में भी हो सकता है कि जब एक इतने बड़े नेता को लेकर इतना विरोधाभास है तो उस जगह पर एक नया लीडरशिप तैयार किया। बीजेपी के लिए ये कोई नया नहीं है
कि नए एक सरप्राइजिंग चेहरे के तौर पर वो किसी को लेकर आई हो, जैसा उदित ने भी जिक्र किया, चाहे बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन का नाम हो, मध्य प्रदेश में मोहन यादव का नाम हो मुख्यमंत्री के तौर पर, आप राजस्थान चले जाएंगे वहाँ के मुख्यमंत्री की बात हो, यहाँ से लेकर छत्तीसगढ़ तक बीजेपी ने ये सरप्राइज दिए हैं। दतिया में भी इसी तरीके का सरप्राइज मिला। एक आखिरी सवाल जो मैं इस पर जानना चाहता हूँ, क्योंकि जानकारी आ रही है कि भोपाल तलब किया गया है, क्या, क्योंकि इससे पहले ये आकलन किया जा रहा था कि नरोत्तम मिश्रा का अगर टिकट काटा गया है तो हो सकता है कि जो शीर्ष नेतृत्व है बीजेपी का, उनके लिए कुछ और प्लान भी कर सकता है, कुछ और जिम्मेदारियां उन्हें मिल सकती हैं। हालांकि ये चर्चाएं राज्यसभा चुनाव के दौरान भी थी कि उन्हें राज्यसभा भी भेजा जा सकता है, लेकिन वैसा नहीं हुआ। अब एक बार फिर से खबरें तैर रही थी, लेकिन अब ये जो घटनाक्रम हुआ है और उसके बाद उन्हें भोपाल तलब किया गया है, क्या कोई कार्रवाई हो सकती है या बातचीत होगी? क्योंकि अब एक बड़ा सेटबैक जो है वो दतिया में एक बार फिर से बीजेपी को लग सकता है इस पूरे घटनाक्रम के बाद, क्योंकि 2023 में हार हुई है और वो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन जो है वो विपक्ष को दे सकता है। ये देखिए, इसमें ये बहुत ज़रूरी समझना कि नरोत्तम मिश्रा और दतिया दो ऐसी चीज़ें हैं जिसमें लंबे वक्त तक ये माना गया कि दतिया में कोई हो सकता है तो नरोत्तम ही हो सकता है, दतिया जीतेंगे तो नरोत्तम ही जीतेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो ये पूरा नई लीडरशिप पर लेकर के आया, तो उससे ये मैसेज देने की तो पूरी कोशिश की है कि ऐसा नहीं है, जो व्यक्ति जीतता है वो पार्टी के सिंबल पे जीतता है, कमल के निशान पे जीतता है, तो वो जनरेशन शिफ्ट तो किया जाएगा। अब आज जो बात आ रही है कि वो भोपाल को तलब किया गया है, तो जाहिर सी बात तो होगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो नाराजगी अगर नरोत्तम को जाहिर करनी होगी तो जाहिर तो करेंगे वो, उनसे पूछा भी जाएगा, बात भी की जाएगी, बैठेंगे लीडरशिप, पूरी समस्या भी समझी जाएगी और ये भी बताया जाएगा कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। जब मध्य प्रदेश में, जैसा कि आपने बताया, मोहन यादव को जब सीएम प्रोजेक्ट किया गया था तो उसके प्रस्तावक कौन बने थे? शिवराज सिंह चौहान, जो उस समय के मौजूदा मुख्यमंत्री रहे थे। राजस्थान में जब भजनलाल शर्मा को प्रोजेक्ट किया गया था तो प्रस्तावक कौन बनी थी? वसुंधरा राजे बनी थी, जो राजस्थान में लंबे समय तक मुख्यमंत्री का चेहरा बनी हुई है। तो ये तो हर व्यक्ति को मानना पड़ता है कि संगठन में कोई व्यक्ति अगर है तो उसका वो पहला, तो यही बीजेपी क्या मैसेज देती है कि पहले तो आप कार्यकर्ता हो, सारे पद है वो जिम्मेदारी हैं जो आपको भारतीय जनता पार्टी देती है। तो नरोत्तम मिश्रा ऐसे नेता तो नहीं है कि जिनको आज आपने टिकट नहीं दिया और कल खत्म हो जाएंगे, वो ऐसा तो नेता नहीं है। वो, उनका एक बाकायदा उनका एक वोट बैंक है, लोग हैं, लंबा एक उनका अनुभव है, तो कहीं ना कहीं संगठन उनको यूज़ तो करेगा, उनकी व्यवस्था तो होगी। व्यवस्था किसी रूप में भी हो सकती है। भाई अभी आप देखो, नितिन नवीन की टीम पूरी गठित होनी है, हो सकता है कि इस वीकेंड में, कल या अगले वीक की शुरुआत में कभी भी वो जो है उसकी लिस्ट आ सकती है, संभावना है कल ही आ जाए, हो सकता है परसों आ जाए, तो आ नहीं सकती, तो हो सकता है उसमें उनके लिए व्यवस्था बनाई हो। प्रदेश संगठन में बहुत सारी व्यवस्था बन सकती है, आगे आने वाले चुनाव हैं कई जगहों पे, तो अब आप नरोत्तम मिश्रा ऐसे व्यक्ति से लंबा चुनाव का अनुभव रहा हो, आपको याद होगा कि जिस समय कमलनाथ की सरकार जब गिरी थी और ज्योतिरादित्य सिंधिया का पूरा एक बड़ा कुनबा जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ था, तो दो चेहरे आपको दिखाई दे रहे थे जो कह रहे हैं झंडा उठाए चल रहे थे एक तरह से, एक शिवराज सिंह चौहान और दूसरे नरोत्तम मिश्रा। दो ही लोग थे जो विधायकों को जो है संभाल के चलने वाले व्यक्ति थे। तो ऐसा तो नहीं है कि नरोत्तम मिश्रा को इतने छोटे नेता हैं कि कल खत्म हो जाएंगे, तो कोई ना व्यवस्था ढूंढ की ही होगी। ये ज़रूर है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह के नाराजगी के सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं करती है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनसे उनकी नाराजगी ही पूछी जाएगी, उनको ये मैसेज भी दिया जाएगा वहाँ बैठ के कि आपको जिम्मेदारी थी कि आप अपने कार्यकर्ताओं को संभालें, आपने अनुशासनहीनता होने दी वहाँ पर, वहाँ के लोगों के साथ जो होगा जिन्होंने अनुशासनहीनता की है उन पर जो भी एक्शन लेना वो लिया जाएगा, लेकिन इनको भी एक तगड़ा मैसेज दिया जाएगा, क्योंकि ये कहीं भी एक्सेप्टेड नहीं है कि आपको अगर टिकट नहीं मिलेगी तो आप सड़कों पर उतर जाओगे। तो यानी कि जैसा कि अभी तक बीजेपी के अंदर हमने देखा, जिसका जिक्र भी उदित ने यहाँ पर किया, कि हो सकता है कि जब अपना नामांकन दाखिल करने के लिए वहाँ पर बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वो अगर वहाँ पर जाएं, तो हो सकता है उसके प्रस्तावक भी बीजेपी खुद नरोत्तम मिश्रा को बना दें। ये भी संभव हो सकता है, ये भी एक कोशिश वहां पर हो सकती है। लेकिन अब भोपाल तलब किया गया है, क्या कार्रवाई होगी, क्या बातचीत होगी, उसकी भी अपडेट आप तक यहां पर पहुंचाते रहेंगे। उदित, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, और आप बने रहिए अमर उजाला के साथ। दतिया में होने वाले उपचुनाव को लेकर हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।